क्वेश्चन क्या है अपना लिस्ट का, फाइंड द सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट। लिस्ट के एलिमेंट्स का क्या करना है अपने को, सम करना है। ये अपन कैसे करेंगे, अगर कोई लिस्ट दे रखी जैसे अपने को है ना, a इक्वल्स टू 10 20 30 40, अब इन सबको सम कैसे करेंगे अपन, बताइए क्या कर सकते हैं। इसका सम जो भी आएगा वो प्रिंट होना चाहिए। लूप लगाना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सम, जिसके अंदर अपन जीरो रखेंगे है ना। फिर सम के साथ एक एक एलिमेंट को जोड़ते जाएंगे अपन है ना। तो एक एक एलिमेंट को जोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप, फॉर एक्स इन ए। तो ए से एक एक एलिमेंट आएगा किसमें, एक्स में। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स है ना। तो एक्स की वैल्यू ऐड होगी किससे, सम से। और बस लास्ट में जब बाहर निकलेगा प्रिंट कर देंगे किसकी वैल्यू को, सम की। तो देखते हैं क्या आ रहा, 150। ये सबको ऐड कर दिया उसने, ये सिंपल। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सम फ्रॉम या सम ऑफ द लिस्ट एलिमेंट इज, ठीक है। और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, सम से, हो गया। तो ये आगे 150 है ना, क्लियर है इतना। 1 उधर है दिख रहा, इधर की साइड कोने में दिख रहा होगा है ना। तो ये हो गया अपना। अब इसमें अगर ऐसा है कि मान लो अपने को यूजर से लेनी है लिस्ट, किससे, ये जो है यूजर से कैसे लेंगे, ये लिस्ट के अंदर मतलब ऐसे अपन मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करते हैं, और अब उसके लिस्ट के आइटम जितने भी उनका सम करना है अपने को है ना। जैसे अपन सिंपल सा आप ऐसा समझिए भी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसे नंबर लिख दिया, ठीक है। तो ये सब लिस्ट के आइटम हो गए, और उसको प्रिंट करना है तो क्या कर देंगे अपन, ए, तो वो पूरी लिस्ट क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, दिखाई दे रही। और अगर इनका सम करना है तो मैंने क्या बताया था कि इसमें स्ट्रिंग पढ़ा अपन ने, स्ट्रिंग नहीं पढ़ा, स्ट्रिंग में भी देखा क्या होता है, फंक्शन के सेकंड पार्ट से सर आप पढ़ा दीजिए, मैं कवर कर दूंगी। तो ये इसकी इंडेक्सिंग होती है बेसिकली, हाँ सर। 0 1 2 3 से है ना, ऐसे चालू होती है। तो ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 और ये 3 पे है ना। तो इसमें करना क्या पड़ेगा पता है, फॉर एक लूप लगाएंगे सब पे जाने के लिए, एक वेरिएबल लेते हैं जैसे x है ना, फॉर x इन, और किस पे लगाएंगे अपन, तो एक एक एलिमेंट आएंगे इसमें 10 3 4 सम इस टाइप से है ना। और बस इसका सम करना है तो अपन क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू इसमें होगी और इसमें अपन ने जोड़ लिया था, ये तो कर लिया अपन ने। तो सम आ गया था अपना फाइनल जो भी था, आया नहीं लेकिन सर सम का वैल्यू हमने 0 निकाला। करा तो है। ये देखो आ गया ना 660। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू यूजर से लेनी, तो इसको हटा दो, हटा दिया, नेट हुआ। someone wants to join हो, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन इसमें, तो देखो अपन ने अपेंड फंक्शन पढ़ा ना, अपेंड याद है कि लिस्ट के अंदर आइटम जोड़ने के लिए अपन अपेंड लगाते हैं। तो देखो पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसकी रेंज देते हैं। इसकी रेंज मुझे जैसे 5 आइटम लेना है, तो मैंने क्या कर दिया, रेंज को 5 कर दिया। अब क्या जाएगा, एक्स में पहले 0 जाएगा ना, या इसको आई कर लेते हैं, ठीक है। तो आई में क्या गया पहले 0, अब 0 के लिए लूप चलेगा। तो अपन क्या करेंगे, ए में अपेंड करेंगे कोई सी वैल्यू। तो पहले यूजर से 0 के लिए चले तो एक नंबर मांगेंगे अपन यूजर से, तो एक मैसेज दिया इनपुट की एंटर अ नंबर, ठीक है। अब नंबर जैसे ही वो मैसेज देगा तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको एक्स के अंदर वैल्यू आएगी, उसको अपेंड करेंगे अपन। तो एक्स की वैल्यू को अपेंड कर देंगे किसमें, ए में, है ना। अपेंड फंक्शन होता है ना अपना कि जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करोगे वो किस में चले आएगा, ए में चले आएगा। तो जैसे ही एक पहली बार लूप चलेगा तो आप नंबर डालोगे, तो वो जो नंबर है वो अपेंड हो जाएगा किसमें, ए में। तो ए में अपेंड हो जाएगा ना वो जो नंबर एक्स यूजर डालेगा। फिर वही लूप दूसरी बार चलेगा, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। तो जैसे यूजर 5 नंबर डालेगा तो 5 नंबर इसमें अपेंड हो जाएंगे। आ रहा क्या समझ में। अब 5 अपेंड हो गया तो उसको एक बार प्रिंट करवा के देख लेंगे, किसको, ए को। तो देखें एक बार ट्राई करें, आ भी रहा कि नहीं।
तो यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देते हैं अपन ऐसे। अरे इतने सारे नहीं, मेरा सिंगल क्लिक लिस्ट कहाँ गया क्वेश्चन। ये देखो बन गई लिस्ट, है ना। कोई डाउट किसी को? क्या चीज? हाँ हाँ, वो अपन फिर एन लेके कर सकते हैं। अगर यूजर से चाहिए ना अपने को, तो फिर अपन उसको फिक्स नहीं करते हैं। एंटर द, नहीं नहीं वो इसका नहीं बोल रहे, वो इसका बोल रहे लूप का। एंटर द साइज ऑफ लिस्ट, है ना। तो वो एक काम करते उसको यहाँ पास कर देंगे, समझ गए। एन दो नंबर लेंगे यूजर से, तो जितना नंबर डालेगा उतने टाइम तक चलेगा। आप देखो कितना जितना आपको करना, 4 3 2 1 10 9 8 कुछ भी कर देते हैं, 7 कर देते हैं। एक तो हो गए, दिख रहे। तो एन यूजर से ले सकते हैं फिर अपन। क्लियर है इतना? अब उसके बाद क्या करना है, सारे जो आइटम आएंगे उनका सम करना है ना। तो ए में आ गया सारा आइटम, तो सम करने के लिए एक लूप लगाओ फिर से, फॉर एक्स इन ए, सही है। और वही लिख दो सम इक्वल टू सम प्लस, तो क्यों इसके अंदर अगर ए है, हाँ तो ए के सारे आइटम आ जाएंगे ना। प्रिंट कर देंगे इसको अपन सम को। अरे यार एक ही लिखा मैंने, पहले तो साइज देनी पड़ेगी ना। एंटर द साइज ऑफ लिस्ट, लिस्ट की साइज कर दी मैंने 6। अब 6 एलिमेंट डालते हैं अपन, 3 4 5 6 21 15 और 6 21। हाँ सही है, क्लियर हुआ इतना, है ना। तो इस टाइप से वो सारे एलिमेंट जोड़ देगा, तो ऐसा अपन कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स इन द लिस्ट आइटम्स। लिस्ट के जितने भी आइटम है उनमें केवल जो इवन है नंबर उसका सम करना है। कैसे करेंगे? तो देखो पहले तो क्या करें अपन, यूजर एक एम्प्टी लिस्ट ले लें, है ना। एक एम्प्टी लिस्ट ली अपन ने, ठीक है। समीर, क्या नाम है? सुमित। एक एम्प्टी लिस्ट ली, फिर अब इसमें यूजर से वैल्यू लेना है कितने साइज का अपने को साइज रखनी है। एंटर द साइज ऑफ लिस्ट, लिस्ट की साइज कितनी रखनी है, ठीक है। अब फिर एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, और उसकी साइज अपन ने एन तक कर दी, है ना, ठीक है। फिर जब ये चले तो यूजर से क्या मांगना चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू, इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। फिर वो नंबर किस में जाएगा, ए में, तो ए में अपेंड करना है, तो लिख दिया ए डॉट अपेंड एक्स, एक्स की वैल्यू अपेंड हो जाएगी इसमें, समझ गए। 5 बार चलेगा तो 5 बार वैल्यू चली जाएगी, जितना भी यूजर नंबर डालेगा 5 टाइम 10 टाइम, है ना। बस हो गया, प्रिंट करा के देख लेना एक बार, एक किसकी वैल्यू को, ए की वैल्यू को। तो काम कर रहा है कि नहीं, पहले ये कितनी, इस बार 3 वैल्यू देते हैं, 1 2 3, ये देखो हो गया, बन गया। अब क्या करेंगे, इवन का सम करना है ना, हाँ। तो वही फॉर एक लगाएंगे ना, फॉर एक्स इन ए, फिर एक्स को चेक करेंगे ना अपन कि एक्स की वैल्यू किससे डिवाइड होनी चाहिए, 2 से ना, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू को डिवाइड करो 2 से, रिमाइंडर अगर 0 आए तो वो इवन होगा, तो इवन होगा तो सम करेंगे ना, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स की वैल्यू का सम, और डिक्लेयर करना पड़ेगा किसको, सम को, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अरे आ रहा कि नहीं समझ। और फिर क्या करेंगे, बस हो गया काम अपना, इतना ही तो करना था। और सम को प्रिंट करेंगे, तो जो इवन इवन होंगे उनका सम होगा 1। अरे लिस्ट का आइटम पहले डालना है, कितने चाहिए अपने को। चलिए 5 लिया, तो 1 2 3 4 5, तो इवन इवन का सम 2 और 4 है ना, इवन दोनों को ऐड किया तो 6। अब इवन का सम करना और बताओ ऑड का प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। उसके नीचे एस लगा के
तो यहाँ पर अपन फाइंड सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ इवन नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर इन द लिस्ट आइटम। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक एल्स लग जाएगा और रो इज इक्वल्स टू रो इंटू क्या हो जाएगा एक्स है ना, और फिर एक रो को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना अपने को। रो की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 1, और जैसे सम को प्रिंट किया वैसे ही रो को भी प्रिंट करवा लेंगे अपन है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, और फिर इसके बाद ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, क्या रख दें 7 एलिमेंट, कुछ भी डाल दो। तो इवन इवन का सम कितना आया 18, 6 8 और 4 कितना हो गया 18, 6 4 10 8 18, हाँ हो गया ना। और फिर इंटू कर लो, अब सुमित करेगा 3 इंटू 5, जल्दी करो सुमित, कितना हो गया 50 इंटू 7 इंटू 5 कितना हो गया 5 2 अरे कैलकुलेटर बन, चलो ठीक है क्या हो गया। अब एक क्वेश्चन है इसके बाद फाइंड करना है द एवरेज ऑफ ऑल द लिस्ट आइटम, लिस्ट के आइटम सारा आइटम का एवरेज करना है। समझ गए ना एवरेज क्या होता है, कि जो भी लिस्ट के आइटम है उसका मतलब सबका सम होके वो जितने लिस्ट के आइटम उससे डिवाइड हो जाए है ना। तो कितना हो गया सुमित इनका टोटल, हाँ जो भी सम आएगा 24 आया ना, और उसको डिवाइड कर लोगे किससे, कितने 5 है ना वो नंबर, तो इसका एवरेज निकल जाएगा। कैसे करेंगे बताओ, बताइए बताइए, भूल गए पहले तो सम करना पड़ेगा ना इसका। सम करने के लिए एक लूप लगाओ फॉर आई, या चलो ट्राई करोगे इसको ट्राई करो आप। पहले तो सम निकालो उसका सबका सारा आइटम का, सम वाला ये रहा ऊपर, और बस उसका वो कर दो डिवाइड कर लो जितने उसकी लेंथ है उससे। देखो अगर यूजर से लेके अगर एवरेज कैलकुलेट करना है अपने को तो एक एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे, बना दी। फिर उसके बाद फॉर क्या लूँ मैं, एक फॉर आई इन रेंज, नहीं ये में तो अभी कुछ नहीं है ना, तो रेंज देनी पड़ेगी ना 5 आइटम्स के जैसे अपने को रेंज देना है। ठीक है, या फिर एक काम करो ले लो यूजर से एन। ठीक है, तो ये एन की वैल्यू यूजर से लेनी पड़ेगी। इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट की लेंथ एंटर करनी है। ओके, तो वह एन में आ जाएगा, फिर चलेगा वो एक एक के लिए। तो पहले तो यूजर से वैल्यू ली जाएगी इंटीजर, इनपुट एंटर द लिस्ट आइटम्स। ठीक है, लिस्ट के आइटम एंटर करवाएं, या एंटर लिस्ट नंबर। ठीक है, नंबर आ जाएंगे, फिर उसको ए में अपेंड कर लेंगे अपन एक्स को, इससे आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी है ना, प्रिंट ए। ठीक है, हो गया। अब लिस्ट प्रिंट हो गई, अब क्या करोगे, वही इसका सम करना है। तो एक लूप लगाओ, पहले तो सम को कितना कर लो आप 0, और एक्स इन ए कर सकते हो है ना। तो एक एक एलिमेंट जाएंगे एक्स, अब ए में आइटम आ गए ना अपने, तो वो जाएंगे एक्स में और उसका सम करना है। तो ये लाइन लिख दो सम प्लस एक्स, बस सम आ जाएगा। और फिर सम को डिवाइड कर लेना किससे, उसकी लेंथ, वैसे लेंथ अगर देखा जाए तो एन ही है ना, एन मतलब उसकी लेंथ है, तो एन कर दो। ये लेंथ आप वो भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बात एक ही है। ए वी जी एवरेज, और फिर उसको प्रिंट कर देंगे ए वी जी को, हो गया। एवरेज इज और आई थिंक हो गया सब काम है ना।
तो लिस्ट के आइटम डाले अपन ने 7, कुछ भी आइटम डाल देते हैं। ओ माय गॉड 4.4 है, मेरे को लगा इतना बड़ा एवरेज आ गया। 4.4 है ना, सही। क्या पता, सुमित जोड़ो कितने हो गए? कितने हो गए? 3 तो 5, ललित बताएगा। चलो छोड़ो मत जोड़ो, रहने दो रहने दो, ना करो इतना कष्ट। हैं 2 3 4 5 6 4.31 ये आया है ना। अब 31 को डिवाइड करो किससे? 7 से, है ना, वो देखना पड़ेगा ना करके। 31/4, 31/7, चलो अच्छा सॉरी 7 करना है, 31/7 है ना। हाँ ये है ना, सही है, ठीक है। तो ऐसे अपन कर लेंगे। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज का भी हो गया, सम का भी हो गया, इवन ऑड का प्रोडक्ट हो गया। अब इवन और ऑड काउंट करना है। काउंट द टोटल इवन एंड ऑड नंबर इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर इवन और ऑड कैसे काउंट करेंगे? एक लिस्ट बनी आपके सामने, है ना, दिखाई तो नहीं दे रही सभी को? दिख रही है। अब कितने इवन है कितने ऑड ये बताना आपको। कितने इवन है सुमित? 6 6 इवन है ना? क्या 6 का आगे बन? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं नहीं 7 तो आइटम है, ऐसा बोल रहा हूँ, गलती से बोल दिया। 6 अच्छे आ गए। अरे नहीं क्या है दोनों 2 4 6 2 4 6 मतलब 3 2 4 6 कितने? इवन कितने टोटल वो बताना है। 4 इवन है। 4 इवन है। क्यों 1 है? तुम भी यार। और ऑड कितने हैं कैसे चेक करेंगे? कैलकुलेटर में कर सकते हैं ना। अरे क्यों मजे ले रहे हो सर? अरे डिवाइड तो बताओ, एक बात बताओ, कैलकुलेटर में नहीं करेंगे? कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, 2 से डिविजिबल होगा तो इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा। क्या बोलते हो? जैसे आप 5 है, पहला नंबर क्या था? 1 था, तो 1 देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा, मतलब ये क्या हो गया? ऑड हो गया, सही है कि नहीं? कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना कि उसमें, ठीक है। और बताओ। अरे सर मेरी कल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। कौन सा वाला? इसलिए मैं थोड़ा अभी उसमें हो गया, सोच रहा हूँ कैसे सॉल्व करूँ। तो कल वाला कौन सा बता रहे? लिस्ट तो कल बेसिक ही तो पढ़ाया था, कल क्या मैं कल कल नहीं आए थे क्या आप? नहीं आता। अरे यार, तो कल कल लेक्चर करने देगा, मैंने अपलोड करा। ट्रैफिक में जाना जाते हुए अरे यार तुम यार क्या बोल- घर जाके यूट्यूब पे अभी देख लेना उसको। सामने से ज्यादा वो समझ में आता है, वीडियो पे नहीं समझ। फ्यूचर में नहीं, वो क्या बोलते, पास्ट में नहीं जा सकते ना। नहीं चले आते। चलो पहले एक बार देखना लेक्चर, जो नहीं समझ में आए फिर बता, है ना। तो क्या करना है इसमें, इवन को काउंट करना है ना, तो एक इवन बना लेते हैं 0, एक ऑड बना लेते हैं क्या 0, ये तो पता है सबको, क्योंकि शुरू में तो इवन भी 0 ऑड भी 0। फिर चेक करना है फॉर, एक वेरिएबल लिया एक्स इन ए, बनी हुई है ना लिस्ट, तो पहले वाले आइटम को चेक करेंगे, मतलब एक्स में आ जाएगा पहला आइटम, उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना 2 से, और 0 क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए ना। इफ लगाएंगे, अगर डिविजिबल 0 के बराबर है तो इवन की वैल्यू क्या होगी, +1 हो जाएगी, और एल्स नहीं तो ऑड +1 हो जाएगी, है ना, हो गया। और प्रिंट कर लेंगे टोटल इवन एंड टोटल, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इवन से, और फिर क्या प्रिंट करवाना है, ऑड, टोटल ऑड, और वैल्यू इसकी कहाँ से आ जाएगी, ऑड से। हो गया खत्म, यही था। क्या आ रहा है, 3 इवन है और 4 ऑड है, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें नहीं है? पक्का ये बोलोगे सर? चलो अब देखो, ये यूज़र से लेनी है अपने को लिस्ट, है ना। तो क्या करेंगे,
फॉर एक यूज़र से लेना है तो ठीक है, आई इन रेंज कर दिया, रेंज की वैल्यू कर दिया मैंने 5, ठीक है। अब यूज़र से वैल्यू लेनी है तो एक वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर इनपुट लेंगे और फिर एंटर नंबर, ठीक है। फिर उस नंबर को अपन क्या लिख दिया मैंने, अपेंड करेंगे किसके अंदर, एक्स के अंदर। इससे एक लिस्ट बन जाएगी और लिस्ट प्रिंट भी करवाना है क्या, प्रिंट लिस्ट लिख देते हैं, हो गया, हो जाएगा ना इससे काम। 1 2 3 4 5, तो 2 इवन है और 3 ऑड है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब एक काम करना, आपको पता है क्या करना है, जैसे आपने इवन और तो काउंट कर लिए, अब जैसे इवन जो जो है वो इवन है तो मतलब एक अलग लिस्ट के अंदर आना चाहिए, और ऑड है तो अलग लिस्ट के अंदर आना चाहिए। इवन की एक अलग लिस्ट बन जाएगी, इवन इवन ये है, ऑड ऑड ये है, प्रिंट करवा देंगे, देखते हैं। इसी को कॉपी कर लूँ, बताओ कहाँ चेंज करें, इवन ऑड इसकी ज़रूरत है क्या, नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, काउंट थोड़ी करना अपने को, तो प्रिंट करना है ना, एक लिस्ट में आना चाहिए इवन, दो लिस्ट बना एम्प्टी, क्या बोलते हो, तो एक इवन नाम से लिस्ट बना लूँ या ई ओ कर दूँ, ओनली इवन लिस्ट, ठीक है, एक ऑड लिस्ट, ठीक है, ई एंड ओ, सही है। हाँ अब इसके बाद ये समझ में आ गया सभी को, इसमें इवन जाएंगे, इसमें ऑड जाएंगे ना। हाँ फिर इसके बाद ये तो इसमें लगेगा इफ में कंडीशन यहाँ पे, ये तो इवन की कंडीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो इवन हुआ तो इवन हुआ तो वो उस ए इसमें अपेंड करें ना, ई वाले में ई डॉट अपेंड क्या करेंगे, इसको अपेंड करेंगे, भूल गया मैं तो, अच्छा एक्स को ठीक है, क्यों समझ भूल जाते कि नहीं अपन भी, ए डॉट अपेंड एक्स, ठीक है, सही है ना। तो ए में अपेंड होगा, नहीं तो एक्स में अपेंड होगा बस। और प्रिंट किसको करेंगे, इवन लिस्ट को, इवन लिस्ट इज इवन लिस्ट, और यहाँ पे ऑड की लिस्ट प्रिंट कर देंगे, बस इतना तो करना था, छोटा सा दिमाग लगा ना, कि ज़्यादा लग गया सर वो अकेला कुछ गलत कर दिया मैंने, हैं? ओ अच्छा ओ नाम से देखो, ओके, ऑड और इवन, लिस्ट ब्रैकेट नहीं ना, क्या ब्रैकेट नहीं ना, ये ना लिस्ट को तो ऐसे ही प्रिंट कर नहीं दो, ये हाँ तो करा था, एक को भी तो करा अपन, दिख रहा ना, समझ गए, एक बार देख ले करके चला के देख लेते हैं, ये देखो ये इवन की लिस्ट आ गई, ऑड की आ गई। हाँ बताइए कहाँ समझ नहीं आया, ये चेक करा अपन, यहाँ तक का तो वही, इसमें तो कुछ चेंजेस करा ही नहीं, दो एम्प्टी लिस्ट ली बस अपन ने, है ना, दो एम्प्टी लिस्ट ली और चेक करा कि अगर इवन हो तो वो इवन लिस्ट में अपेंड कर दे एक्स को, और अगर ऑड हो तो ओ वाली लिस्ट में अपेंड कर दे एक्स को, हो गया। तो वो चलते जाएगा, जितने बार चलेगा, जब इवन मिलेगा तो उसमें इवन लिस्ट में जोड़ते आएगा, ऑड मिलेगा तो ऑड लिस्ट में लास्ट में प्रिंट करवा लिया, समझ गए, क्यों बंशीगा हुआ क्लियर, और किसी को डाउट, एक और दो क्वेश्चन ऐसे ही, सोच रहा हूँ मैं क्या दिया जाए क्वेश्चन, लिस्ट फाइंड करना है आपको या काउंट करना है, चलो काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन नंबर इन द लिस्ट, फ्रीक्वेंसी काउंट करना है दिए गए नंबर की लिस्ट के अंदर। फॉर्मूला नहीं लगाना है ना, वही तो लॉजिक लगाना है, फॉर्मूला तो इसका होता है काउंट वाला, याद हो तो बताया था मैंने कल,
ऐसे जैसे अगर अपन ने एक लिस्ट बनाई है तो उसमें क्या होगा, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई जैसे अपन ने, ये एम्प्टी का भरी भी बना लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? अब 3 कितनी बार आ रहा है उसमें, जल्दी बताओ। तो अपन ने क्या करेंगे, या तो मैंने बताया था ए डॉट काउंट लगा सकते हैं ना, और 3 को पास कर देंगे, हो गया। तो इतने समय काम हो जाएगा। 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4 है ना। और अगर 2 को काउंट करें, 2 कितनी बार आ रहा, 2 टाइम है ना। तो ये तो इतने समय हो जाएगा, पर ये थोड़ी करना है, इसका लॉजिक बनाना है। कैसे होगा, सबकी चेक करनी है, सबका चेक करना मतलब क्या है? मतलब हर किसी का अलग अलग करना है। हम्म, नहीं वो फाइंड, वो जो फॉर्मूला था ना, ये बता रहा फ्रिक्वेंसी कि 2 उसमें 2 बार आ रहा है, 4 3 बार 5 बार, जितनी बार भी आ रहा है वो अपने को काउंट करना है। तो ये इससे हो रहा है ना, फॉर्मूले से, बिना फॉर्मूले करना है। कौन सा नंबर करना है ये बता दो। अरे कोई सा भी ले लो, उसमें मैं क्या बता, जैसे 3 करना है, कोई सा भी, वो तो यूजर देगा, यूजर कोई सा भी नंबर डाले कि इस नंबर की फ्रिक्वेंसी बताना है, तो वो नंबर डाले जैसे 3, तो उस 3 की फ्रिक्वेंसी याद आना चाहिए जितने टाइम वो रिपीट हो। एक वेरिएबल बना ये दो नंबर जैसे यूज ना करें, वो तो आपकी चॉइस है, कोई से भी ले सकते हो। तो ये कठिन लग रहा काउंट वाली लगा दो ना, जो ऊपर किया था। हाँ हाँ, काउंट वाला कौन सा फॉर्म फॉर्म, लूप से भी हो जाएगा। कौन सा वाला बताओ ना मेरे को। काउंट किया था ना, ये वाला जो अभी सर आपने इवन प्लस 1 है ना। हाँ, इससे कैसे करेंगे पर, ये सर जो आपने अभी बताया ना वो अभी मैंने कौन सा एपेंड, आ रहा नहीं आ रहा किसी में, हो गया मन में, हो गया, उधर नहीं हो रहा। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उसको। हाँ हाँ, तो लॉजिक ही बता दो, चलो क्या कर सकते हैं। ये चलो कर दिया, ये 0 कर दिया, काउंट ले लिया मैंने, काउंट के अंदर 0 कर दिया। लूप लगाऊं, फॉर आई ले लूं, इन क्या करेंगे ए, फिर यस को एक्स कर देते, चलो हाँ, फिर एफ, तो जो भी नंबर चेक करना है, अच्छा नंबर, तो नंबर यूजर से ले लेते हैं ना, नम से ले लो क्या, एन ले लेते हैं, एन इंटू इनपुट एंटर अ नंबर whose frequency you want है ना, enter a number whose frequency you want, ठीक है। हाँ, फिर ये नंबर आ गया x इज इक्वल एन है ना। कंपेयर करेंगे ना कि जो यूजर ने नंबर डाला है और जो x के अंदर है ना, x के अंदर पहले 1 होगा और यूजर ने भी कुछ नंबर डाला होगा, वो दोनों क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, है ना। समझ गए, समझ में नहीं आ रहा हाँ कि ना। है ना, तो अपन क्या करेंगे, काउंट को अपन +1 से इंक्रीज करेंगे, है ना। कब, जब दोनों वैल्यू मैच करेगी, है ना। और कुछ ये वाले को, ये इफ के अंदर है ना, इफ का स्टेटमेंट है ना, ये इफ के स्टेटमेंट में 4 स्पेस का डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है ना अपने को। ये लूप है, लूप के अंदर का ये पार्ट है ना पूरा, और ये इफ के अंदर का पार्ट है ना, तो इफ को अपन ऐसे लिखते हैं। हो गया बस सॉल्व, और क्या करना था, ये तो करना था। प्रिंट कर देंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसमें, काउंट में है। तो एक बार चेक करें, एंटर नंबर उस फ्रीक्वेंसी यू वांट, किसकी, 4 की निकालें, 1 टाइम, एक ही बार है ना सर। अच्छा नहीं, अभी अच्छा 3 का देखा तो वो 4 टाइम आया था। हाँ सही है। अब इसको ड्राई रन करके देखिए एक बार अपन, छोटी लिस्ट ले लेते हैं अपन, 1 2 3 2 1, ठीक है। किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 1 की ना, 1 2 टाइम आ रहा है ना, समझ गए। 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है ना।
तो ये चल कैसे रहा है लॉजिक, इसको अपन इस पे देखते हैं। पेंटिंग में ले जाना पड़ेगा उसको। क्या करेंगे अपन, एक तो एक लिस्ट आ गई अपने पास है ना। वेरिएबल कौन कौन से हो गया, एक्स है ना, एक एन हो गया और एक एक्स हो गया। एन में जैसे क्या है, वो नंबर डाला यूजर ने जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फिर काउंट भी ना, काउंट में क्या लिया, 0 काउंट करना है ना फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फिर एन में यूजर ने नंबर डाला, जैसे किसकी निकालने, 3 की निकालने, या चलो 1 की निकाल लेते हैं, 1 की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है ना। किसकी निकालना फ्रीक्वेंसी, 1 की, तो यूजर नंबर डाला एन में। फिर एक्स की वैल्यू में क्या जाएगा, पहले तो पहला एलिमेंट जाएगा ये वाला ना, एक्स में जाएगा, तो लूप चलेगा तो क्या जाएगा उसमें, 1 जाएगा। अब वो चेक करेगा एक्स में 1 है और एन में भी 1 है, बताओ 1 इक्वल है 1 के, हाँ है ना। तो वो काउंट को +1 से इंक्रीज करेगा, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये लूप है तो क्या करेगा, वापस ऊपर जाएगा, चक्कर लगाएगा। फिर अब एक्स के अंदर कौन सा आइटम जाएगा, दूसरा आइटम के एक्स में 2 है ना, तो वो 2 को चेक करेगा, 2 इक्वल है क्या 1 से, नहीं है, तो वो यहीं से घूम जाएगा, सही। फिर इसके बाद एक्स के अंदर थर्ड आइटम जाएगा, थर्ड आइटम कौन सा अपना 3, तो ये 3 चले जाएगा, यहाँ पे कर दिया अपन ने 3। अब 3 1 की इक्वल है क्या, नहीं है, तो वापस से वो यहीं से घूमेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या जाएगा उसके अंदर, 2 जाएगा ना, तो एक्स में चले जाएगा कितना 2, तो 2 बताओ 1 की इक्वल है क्या, नहीं है, तो वापस से ऊपर जाएगा वो। फिर अगला आइटम क्या जाएगा एक्स में, 1 जाएगा है ना, 1 बचा ना लास्ट में, तो वो चेक करेगा 1 1 1 1 कहाँ है, 1 1 इक्वल है क्या 1 के, हाँ, तो वो काउंट को इस बार बढ़ाएगा, तो कितना हो जाएगा वो 2 हो जाएगा है ना। फिर बस हो गया, वापस ऊपर जाएगा, अब तो खत्म ही हो गया, तो नीचे आ जाएगा सीधे यहीं से, काउंट कर देगा, काउंट को प्रिंट कर देगा, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, समझ गए है ना। तो ऐसे ही काम करेगा। यहाँ ऐसा लिख देते ना मैसेज, टोटल नंबर या टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इज, ठीक है, हो गया। अब एक क्वेश्चन और लिस्ट का, क्या क्वेश्चन है, अगर एक कोई लिस्ट दे रखी है इसके अंदर, अब इसमें ये बताना है कि लिस्ट के अंदर जैसे यूजर ने कोई एलिमेंट डाला वो प्रेजेंट है कि नहीं है। मान लो यूजर ने डाला अगर 4, तो 4 है क्या इस लिस्ट में, अगर है तो मैसेज आना चाहिए यस एलिमेंट प्रेजेंट, और नहीं तो आना चाहिए नो एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। कैसे करेंगे बताओ, चलो बना के देखो कॉपी में, समझ गए ना। सर्चिंग द एलिमेंट इन द लिस्ट, सर्चिंग एलिमेंट इन द लिस्ट, सर्च करना एलिमेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, समझ गए क्वेश्चन, क्या हुआ बनाओ ना, कोई पुरानी वाली कोड में बस वो काउंट ही कीजिएगा, हो गई नहीं वैसे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ये करना रहेगा अपने को, हाँ हाँ ब्रेक लगेगा, उस लूप को रोकना पड़ेगा, ब्रेक लगेगा, क्योंकि देखो बार बार चल रहा है ना लूप, जहाँ मिल जाए वहाँ रुक जाना चाहिए बस, ब्रेक भी ब्रेक लगेगा, लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक भी लगेगा इसमें, ये बात भी सही है, क्योंकि लूप 5 बार चल ही रहा है ना कंटिन्यूसली, जितने एलिमेंट उतने टाइम से चल ही रहा है। चलो खत्म कर ही देते हैं, सोच रहा हूँ। हाँ फिर कोई क्या बोलूँ मैं, सुमित दिख रहा, करना क्या तो भूल गया मैं, सर्च करना था एलिमेंट, अच्छा सर्च करना एलिमेंट, ठीक है बताइए देता हूँ मैं। तो यूज़र से नंबर लेना पड़ेगा, क्यों सुमित उससे बनाए गए यूज़र से, किससे ही बना देना, कोई दिक्कत तो नहीं, एंटर है उसको, आपको उससे जल्दी समझना था लेकिन
है ना? एंटर एनी, अरे एंटर अ नंबर यू वांट टू सर्च, ठीक है, समझ गए? वो नंबर डालो जो आपको सर्च करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर है उसको हर एक से कंपेयर करेंगे ना, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे। तो वही लूप लगाना पड़ेगा। फॉर एक्स इन ए, ये क्या है, सेटिंग, अच्छा। तो यहाँ पर अपन इफ लगा देंगे, एक्स की वैल्यू किससे मैच होनी चाहिए, एन से, एन से मैच होनी चाहिए ना एक्स में, क्योंकि ये पहला आइटम जाएगा, वो एन से मैच करेगा। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाँ प्रिंट, नहीं अभी प्रिंट करवा देंगे तो फिर वो एल्स भी तो देना पड़ेगा अपने यहीं पे, वही दिक्कत है। पकड़ ली तुमने कमजोरी। फ्लैग, फ्लैग जो है, फ्लैग एक वेरिएबल लेते हैं अपन जैसे कुछ भी, और उसके अंदर ट्रू कर देते हैं अपन, है ना? नहीं, फॉल्स रखेंगे। फ्लैग को क्या कर दिया अपन ने, फॉल्स। अभी प्रिंट नहीं करवाते। जैसे ही अगर उसको वैल्यू अगर सेम मिल जाए तो अपन उस वेरिएबल को क्या कर देंगे, फ्लैग को ट्रू कर देते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया अपन ने कि अगर उसको मिल जाता है तो प्रिंट नहीं करे, वो फ्लैग को क्या करते, बस फॉल्स से क्या करते, उसको ट्रू कर दें। और अगर फ्लैग फॉल्स रहेगा मतलब उसको नहीं मिलेगा एलिमेंट। और देखो अगर मिल जाए, देखो अब आपको पता है ना ये फ्लैग कब चलेगा बताओ, जब वैल्यू सेम होगी तभी। तो देखो बस उसके बाद तो लूप चलाना ही नहीं है ना, तो उसके बाद यहीं क्या लगा देना, ब्रेक लगा देना, समझ गए? अगर मैं यहाँ प्रिंट करा दूंगा, अगर करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर वो नॉट फाउंड वाला मैसेज आपको यहाँ देना पड़ेगा नीचे, इसके नीचे एल्स में। फिर वही होगा सेम चीज़, क्या कि वो होगा तो बोलेगा फाउंड, नहीं होगा तो नॉट फाउंड, जब भी वो बार बार चलेगा। तो अपने को तो यही करना है ना कि जब मिल जाए तब ये लाइन चलेगी, फ्लैग को ट्रू करेगा। हम बाहर निकल के लूप, जब लूप से बाहर निकलेगा चेक करेंगे कि यदि आपका जो फ्लैग है वो अगर ट्रू है, उसमें कितनी वैल्यू अगर ट्रू है, तो ये क्या प्रिंट करें, यस एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट, एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है, एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट। और एल्स, एल्स व्हाट, प्रिंट नो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, कुछ भी लिख दो शॉर्ट, ठीक है ना, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, समझ गए? क्यों? अब देखो इसको चलाओ, फ्लैग फॉल्स है अपना ना। तो अब मान पहली बार में जैसे मान लो एन में यूजर ने 5 डाला, क्या डाला, 5 या 4 ले लो, कुछ भी कंसीडर कर लो, 4 कंसीडर कर लिया, एन में क्या है 4 है, तो फॉल्स है ना, फ्लैग पहले फॉल्स है। तो अब पहले एक्स में क्या है 1 है, 1 इक्वल, नहीं एक्स में क्या है, हाँ है ना। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, 1, 1 है ना, एक्स में 1 गया ना, पहले लूप चलाता हूँ। तो 1 इक्वल है क्या एन की वैल्यू के, नहीं है एन में, क्योंकि यूजर ने 4 डाला है ना। 2 इक्वल होगा, नहीं होगा, 3 भी होगा, नहीं होगा, 4 होगा, हाँ होगा। तो तब हुआ ना, तब जाके ये लाइन चलेगी। तो फ्लैग कितना हो जाएगा, ट्रू, और बस लूप अब नहीं चलेगा, ब्रेक हो जाएगा, तो सीधे बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा। और अगर नहीं मिलता तो कंटिन्यूसली चलती जाता है ना, तो फिर वो चेक करेगा फ्लैग अगर ट्रू है क्या, हाँ तो फ्लैग ट्रू हो चुका है, तो बोल देगा एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट। और अगर फ्लैग ट्रू नहीं होता तो वो फॉल्स रहता, तो वो चेक करता फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू, नहीं तो वैसे ही बोलता एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, समझ गए? लिख दिया मैंने 4, भैया एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट, एक ही बार आ रहा है ना मैसेज, और नहीं होगा तो वो आ जाएगा नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, समझ गए? इसमें 4 भी है, अच्छा क्या नहीं है उसके अंदर, ये क्या हो गया, अब बोल रहा है एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसे होगा, फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नहीं कल नहीं, कल तो ऑफ रखेंगे अपन, कल भी नहीं रहूँगा, परसों अपन, फिर परसों मतलब मंडे से करेंगे, है ना, ठीक है, चलो।